मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो और कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा बुक रेफरेंस बुक रेफर करना चाहिए फॉर डिग्री कॉलेज के लिए, FY, SY, TY, BA, BCom, BSc और एनी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है लाइक मनन, विपुल, सेठ, हिमालय, ऋषभ, टेकमैक्स and various publications available from the university also. So among them, what exactly publication you need to choose for the study? So I am here will guide you which is exactly publication you need to study for throughout the year for like FY, SY and TY. I have the 6 reviews of books, and apart from them I had talked with like 20 professors, those who are teaching in Mumbai University, and after their reviews I decided I will guide you regarding this. And for this video many are asking for exactly कौन से बुक पढ़ना चाहिए, PDF है क्या, ऑनलाइन कुछ लिंक अवेलेबल है क्या. So all for this, make sure watch the video till then. I will tell you here which exactly book you need to refer for BA, for BCom, for BSc and for self-finance courses also. So let's get started. Make sure watch the video till end. Guys, this is Balusha and welcome back in Balusha Educare. आप मार्केट में जाओगे फॉर बुक परचेज के लिए, फॉर रेफरेंस बुक परचेज के लिए, तो आपको बहुत सारे पब्लिकेशंस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्यू सैम्पल बुक्स ऑफ पब्लिकेशन, लाइक एक है, ये है मनन पब्लिकेशन, यू कैन सी. द नेक्स्ट वन है ठाकुर पब्लिकेशन, ओके. द सेकेंड वन है लाइक ऋषभ पब्लिकेशन. द नेक्स्ट वन है, ये यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन होता है, यूनिवर्सिटी इसको रेफर करती है, वो भी डिटेल में आपको बताऊंगी किसके लिए आपको यूज करना है. देन दिस वन इज टेकमैक्स पब्लिकेशन है, और दिस इज अ विपुल पब्लिकेशन है, देन सेठ पब्लिकेशन है, and the last one है हिमालय publication. So apart like I have like 7 to 8 publication with me, and apart from this we will see now कि कौन सा publication पढ़ना चाहिए. Before that I will tell you that yes definitely you refer to your college professor also, क्योंकि वो भी बताते हैं. तो दोस्तों देखिए, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं विपुल पब्लिकेशन का. विपुल पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें से बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव टाइप में दिया है और लैंग्वेज इजी है, लेकिन लॉट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इज देयर. सो डेफिनेटली आई विल टेल यू डोंट रेफर दिस बुक. देन सी हिमालय पब्लिकेशन, वेरी शॉर्ट नोट्स है, समटाइम्स वी नीड टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव, सो दिस इज नॉट गुड पब्लिकेशन. देन व्हाट अबाउट दिस टेकमैक्स. टेकमैक्स का क्या है, थोड़ा कैची नोट्स रहते हैं इसमें, लेकिन एट द सेम टाइम क्वेश्चन आंसर बेस्ड रहता है. तो इसके लिए आई विल रिक्वेस्ट यू डोंट बाय गो फॉर दिस ऑल्सो. वन मोर है ऋषभ पब्लिकेशन. ऋषभ पब्लिकेशन भी अच्छा है, लेकिन जब भी मैं आपको कोर्स वाइज बताऊंगी तभी कुछ सब्जेक्ट के लिए इसको आपको फॉलो करना है, और ये कुछ सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, लेकिन दिस इज नॉट ओवरऑल गुड फॉर द ऑल द सब्जेक्ट. ऑल राइट, एंड देन हम आते हैं ठाकुर पब्लिकेशन के ऊपर. ठाकुर पब्लिकेशन की बात करें तो इसमें भी एक ओवरऑल दिया है, लेकिन द नोट्स वाइज हम जिसको देख रहे हैं, क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं रहता कि हम नोट्स निकालें, तो इसके लिए भी ये पब्लिकेशन इतना अच्छा नहीं है जो आप पढ़ना चाहते हो. Okay, the next है ये सेठ पब्लिकेशन. सेठ पब्लिकेशन definitely it is also good but not good for the various some kind of courses, so that will also I will tell you. Then इसकी बात करें, yes, and the Manan publication, I hope many teachers also telling you to use the Manan publication, so because it's a good, because it have the notes like the point wise notes रहते हैं, तो आपको इसको थोड़ा फॉलो करना, टीचर भी इसको फॉलो करते हैं, इसको अच्छा रहता है फॉलो करना. एंड द लास्ट वन है मेरे पास, वो है यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन. ये पब्लिकेशन अवेलेबल रहता है फॉर द साइंस स्ट्रीम के लिए, और उसमें से सर्टन सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल होता है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल
टेल यू विच पब्लिकेशन वी नीड टू चूज। गाइड्स, इन बिटवीन ये जो पब्लिकेशन है, अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, हो सकता है आपको इसकी ई कॉपी मिल जाए, लेकिन ई कॉपी ओनली अवेलेबल है फॉर द टीचर्स के लिए, वो भी सेट पब्लिकेशन की है। सब की कॉपी ई कॉपी अवेलेबल नहीं है। यदि आपको लग रहा है अवेलेबल है तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर भेज दीजिए ताकि इसकी सबको हेल्प हो जाए। अभी हम स्टार्ट करते हैं साइंस सेक्शन के लिए। साइंस सेक्शन के लिए बहुत सारे टीचर हो, स्टूडेंट वो सेट पब्लिकेशन यूज करते हैं, लेकिन साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं तो उनके लिए आपको अलग अलग पब्लिकेशन यूज करना चाहिए। फॉर द केमिस्ट्री है तो उसके लिए सेट पब्लिकेशन इज बेस्ट है और वो अवेलेबल होता है, मार्केट में भी अवेलेबल है और आपके इस कॉलेज के लाइब्रेरी में भी अवेलेबल रहेगा। ओके, तो सेट पब्लिकेशन फॉर केमिस्ट्री के लिए अच्छा होता है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सेट पब्लिकेशन इज द बेस्ट। देन अबाउट द बॉटनी के लिए भी सेट पब्लिकेशन अच्छा है फॉर द सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा डीप में नोट्स रहते हैं और साइंस के स्टूडेंट को थोड़ा डीप में ही जाके पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उनको फिर एमएससी के लिए ये जो हम बेसिक फाउंडेशन कर रहे हैं उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। देन वन मोर टॉपिक रहता है, वो है जूलॉजी। गाइस, जूलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी के प्रिस्क्राइब बुक मिलती है, ये आपको मार्केट में अवेलेबल रहेगी कि नहीं आई डोंट नो। दिस बुक यू विल गेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी एरियाज ओनली। अभी जैसे कि मुंबई यूनिवर्सिटी का कलीना का एरिया, वहां पे जाके आपको देखना पड़ेगा। जूलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी की प्रिस्क्राइब भी बुक होती है, यूनिवर्सिटी ने जो प्रिस्क्राइब किया होता है उसी में से ही एग्जाम के लिए आया जाता है। ये साइंस के प्रोफेसर का ही रिव्यू है और इसके लिए आपको ये बुक्स के साथ आपको लेना है प्रैक्टिकल बुक, यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल ऑफ जूलॉजी, इस तरह से बुक मिलता है। तो जूलॉजी के लिए आपको यूनिवर्सिटी का ही बुक, FY BSc हो या TY BSc हो, आपको उसी का ही बुक यूज करना है। देन अबाउट ऑल दिस थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द जूलॉजी के लिए खाली आपको यूनिवर्सिटी का बुक यूज करना है, बट बाकी केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी हो, इसके लिए आपको यूज करना है सेट पब्लिकेशन। इन शॉर्ट, फॉर द साइंस के लिए आपको यूज करना है सेट पब्लिकेशन, लाइक जूलॉजी छोड़ के केमिस्ट्री, बायो, बॉटनी, इस सब के लिए सेट पब्लिकेशन इज बेस्ट। टीचर्स भी यही रेफर करते हैं और होपफुली आपको भी यही रेफर करना चाहिए। डेफिनेटली योर टीचर विल आल्सो गाइड यू रिगार्डिंग दिस। दोस्तों, चलिए अभी हम कॉमर्स सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। गाइस, कॉमर्स सेक्शन के लिए मनस पब्लिकेशन बेस्ट है, क्योंकि इसमें से आप जो भी आप देख रहे हो, जो भी कोर्सेज देख रहे हो, इवन दो सेल्फ फाइनेंस भी कोर्स हो, उसके लिए भी मनन पब्लिकेशन बेस्ट है। BMS हो, BAF हो, BFM हो, BBI हो, सेमेस्टर 1 हो, सेमेस्टर 2 हो, मनन पब्लिकेशन इज द बेस्ट। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो उनका फोर्थ सब्जेक्ट रहता है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके लिए उनको डेफिनेटली जाना है ऋषभ पब्लिकेशंस के लिए, क्योंकि ये पब्लिकेशन में पॉइंट वाइज नोट होते हैं और आपको सबको इसके लिए नहीं फॉलो करना है। ओनली यू नीड टू फॉलो फॉर द business communication. For the rest of the subjects, Manan publication is the best and all time good for you, so not necessary you need to go for the various publication. And yes guys, suppose जो दूसरे publications available है, कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं तभी आपको बहुत सारे रेफरेंस बुक भी यूज करने होते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि रेफरेंस बुक भी बहुत मैटर करते हैं। अभी आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, एवरीथिंग इज नॉट टॉट बाय द टीचर और इट इज नॉट मैंडेटरी दैट दे नीड टू teach you all the things, so you need to study very hard. For that you can use various publication for the study purpose, for the marks purpose, for the exam purpose. Manan publication is best, क्योंकि उसमें से देखो एकदम पॉइंट वाइज नोट्स दिए रहते हैं, फिर बाद में उसका इवेल्युएशन रहता है, वो भी अच्छा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको यदि अच्छा पढ़ाई करना है तो आपको रेफरेंस बुक यूज करनी चाहिए। आई विल टेल यू, सपोज रेफरेंस बुक आप नहीं भी यूज कर सके, लेकिन आपको जो अलग अलग पब्लिकेशन के सेम सब्जेक्ट के बुक्स मिलते हैं उससे आप नोट्स निकाल के रख सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर द कॉमर्स सेक्शन। In short, I would like to tell you for all the subject or all the self-finance courses like BFM, BAC, BBI and all these things, आपको करना है यूज मनन पब्लिकेशन और ओनली बिजनेस कम्युनिकेशन यू नीड टू refer the Rishabh publication. Otherwise, all Manan publication is best for the study purpose.
और आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, थरली उसके सब्जेक्ट में डीप में जाके पढ़ना है, तो आई रिक्वेस्ट यू इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल द रेफरेंस बुक, ये जो पब्लिकेशंस के बुक रहते हैं उसमें से शॉर्ट वाइज नोट्स रहते हैं, तो आप दूसरा भी किसी पब्लिकेशन को रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आप यूज कर सकते हो सेट पब्लिकेशन, ये साइंस के लिए भी अच्छा है, लेकिन कॉमर्स के लिए आप मनन के साथ सेट पब्लिकेशन को यूज करते हो फॉर ऑल द सब्जेक्ट। कॉलेज स्टार्ट होता है तो आपको इस सब की कॉपीज आपको कॉलेज के लाइब्रेरी में मिल जाएगी, तो आपका एकदम डेप्थ में स्टडी हो जाता है और वो बहुत यूजफुल होता है फॉर द एग्जाम पर्पज। कॉमर्स सेक्शन मनन पब्लिकेशन, फॉर द second hand study you need to use the SAIT publication, and for business communication use research publication. All right. And last one left with the BA and all the courses like BBA and all, उनके लिए भी मनन पब्लिकेशन ही बेस्ट है, क्योंकि बीए के लिए ज़्यादा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन आपके लिए भी मनन पब्लिकेशन इज बेस्ट है। ऑल द सब्जेक्ट्स के लिए आपको मनन पब्लिकेशन ही रेफर करना चाहिए, और दूसरा पब्लिकेशन को आप नहीं रेफर करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बीए का थोड़ा इतना वास्ट में स्टडी नहीं होता। एट द सेम टाइम आप बीए कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए, एमपीएससी यूपीएससी वेरियस क्लेरिकल भी एग्जाम होती है, तो उसके लिए भी आपको रेफर करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए बहुत सारे बुक्स, लेकिन इसकी आपको बहुत अच्छी तरह से हेल्प हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू नीड टू स्टडी like the reference book from your library, various reference book available होते हैं for the subject wise। सपोज आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तो उसके लिए एक खाली मनन पब्लिकेशन इनफ नहीं रहेगा। फॉर द बीए स्टूडेंट यू नीड टू यूज कॉलेज लाइब्रेरी ऑल द टाइम, बिकॉज आपको जो रेफरेंस बुक आप यूज कर रहे हो उसमें से रेफरेंस को आपको देना जरूरी होता है, क्योंकि सब जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव टाइप रहते हैं, तो इसके लिए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एग्जैक्ट कैची इंफॉर्मेशन आपके आंसर शीट में लिखना जरूरी होता है। तो मनन पब्लिकेशन डेफिनेटली यू नीड टू यूज, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यस यूज द कॉलेज लाइब्रेरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, and that will be definitely increase your knowledge and give you good score in the examination. And guys, this is how you need to study from the publications also, and at the same time you need to visit the college library, क्योंकि खाली ये पब्लिकेशन का स्टडी होता है वो खाली एग्जाम के लिए यूजफुल होता है, लेकिन आपको अच्छा स्कोर करना है, किसी भी सब्जेक्ट का डेप्थ में नॉलेज लेना है और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन किसी स्पेशलाइजेशन में करना है, तो उसके लिए आपको ये जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं उसके लिए आपको डीप में स्टडी करना चाहिए। इसके लिए एक सब्जेक्ट को आप लेके चल रहे हो तो आपको एक सब्जेक्ट के अराउंड 4-5 रेफरेंस बुक कॉलेज के लाइब्रेरी में अवेलेबल होते हैं। एट प्रेजेंट कॉलेज इज नॉट स्टार्टेड, बट वंस इट विल स्टार्टेड डेफिनेटली डू विजिट टू लाइब्रेरी all the time whenever you studying, and at the same time whatever you are studying keep writing, keep notes of yourself। notes लिखते हो उसको आपने दोबारा एग्जाम के पहले भी पढ़ा तो आपको वो दिमाग में रहता है, दैट इज कॉल्ड अ माइंड मैपिंग। आपके सामने पूरा एक माइंड मैपिंग होना चाहिए एग्जाम में। फॉर द कॉमर्स मनन पब्लिकेशन, फॉर द आर्ट्स मनन पब्लिकेशन, फॉर द साइंस SAIT publication as well as university publication। ऑलराइट, एंड इसके साथ ही आपको थरली स्टडी करनी है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, तो इसके लिए आपको रेफर करनी है कॉलेज लाइब्रेरी, क्योंकि कॉलेज लाइब्रेरी में रेफरेंस बुक्स अवेलेबल होते हैं फॉर वन सब्जेक्ट एंड वेरियस रेफरेंस बुक, और आपको डीप में नॉलेज एक फाउंडेशन कोर्स रहते हैं। यदि आपने अभी से स्टार्ट किया डीप में नॉलेज लेना, तो उसके बाद में जब भी आप डीपली पढ़ोगे तो उसके लिए बहुत यूजफुल हो जाता है। और स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ माइंड में होना चाहिए माइंड मैपिंग, एक पावरफुल टेक्निक है। यू विल गेट द वीडियो ऑफ माइंड मैपिंग इन दिस वीडियो ऑफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Otherwise you can go through like Google it, other go through YouTube, you will get the various videos on the mind mapping। जब भी आप स्टडी कर रहे हो, कुछ भी प्लान कर रहे हो फॉर द प्रोफेशनल पर्सनल, कुछ भी प्लान कर रहे हो, माइंड मैपिंग इज द बेस्ट एंड पावरफुल टेक्निक ऑफ द स्टडी। आप उससे वो स्टडी एकदम सिस्टमैटिकली कर रहे हो तो आपको कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एनीथिंग यू कैन डू इन लिमिटेड टाइम विद द स्मार्ट स्टडी एंड थिंकिंग out of the box। All right, is there any question regarding the university courses, admission, syllabus or anything related to the study? Don't forget to ask me in comment section. Thanks for watching, and if you're new here, like, comment, share,
Balush Educare YouTube channel and stay tuned for more updates from Mumbai University.